प्रेज द लॉर्ड। सारे मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। खुदावन ने यह समय दिया कि हम खुदावन की उपस्थिति में आके बैठ सकें। परमेश्वर की हुजूरी में चलेंगे और उम्मीद करती हूँ सारे लोग बहुत अच्छे होंगे, परमेश्वर की फसल में आगे बढ़ रहे होंगे और परमेश्वर अपनी हुजूरी में हर दिन हर पल हम सारे मसीह भाई बहनों को चलाता है। इस बात के लिए खुदावन का धन्यवाद करती हूँ और स्वागत करती हूँ सारे मसीह भाई बहनों का हमारे चैनल मर्सी ऑफ जीसस लॉर्ड यीशु प्रभु की दया में। परमेश्वर की हुजूरी में चलेंगे, उसके वचनों में चलेंगे कि परमेश्वर आज के दिन प्रभु हमें कौन से वचनों से बातें करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर हर दिन हमें अपनी हुजूरी में चला के, अपनी उपस्थिति में चला के अपने वचनों से बातें करता है। आज हम वचन देखेंगे, भजन संहिता 70 अध्याय देखेंगे। उसमें सहायता के लिए प्रार्थना। हमें जब परमेश्वर की सहायता होती है, परमेश्वर की ज़रूरत होती है, हमें तो हर दिन होती है, लेकिन जब कभी कभी हमें होता है ना, निराश होते हैं, मन में उदासी होती है, तब हमें जब ये सारी चीज़ें होती है तो हमें उस समय जो परमेश्वर की सहायता के लिए वचन होते हैं, जो बातें होती हैं, वो हमें क्या बोलनी है। आज हम वचन देखेंगे भजन संहिता 70 अध्याय। इसमें पहला वचन है, हे परमेश्वर मुझे छुड़ाने के लिए, हे यहोवा मेरी सहायता करने के लिए फुर्ती कर। जब हम सकेती में पड़े होते हैं, परेशानी में पड़े होते हैं, तो होता है कि हम चाहे जब हमारे पास बहुत सारी खुशियाँ होती हैं तो हम एक पल के लिए परमेश्वर को भूल जाते हैं। भूलते मीन्स उससे उसका धन्यवाद करना भूल जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, और उसकी उपस्थिति में बैठना भूल जाते हैं। लेकिन जब हमारे पास कोई संकट, दुख, तकलीफ, मुसीबत आती है, तब हम खुदावन को कभी भी नहीं भूलते हैं। और जबकि ऐसा है कि दुख, संकट, तकलीफ में तो भूलना नहीं है, परंतु जब हमारी खुशियां हैं, हम अपने दुख में तो परमेश्वर को शामिल करते हैं, लेकिन हमारी खुशियों में भी हमें परमेश्वर को शामिल करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि परमेश्वर हमें खुशियां भी देता है, खुशियां ही देता है परमेश्वर हमें। तो हे परमेश्वर मुझे छुड़ाने के लिए, हे यहोवा मेरी सहायता करने के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण के खोजी हैं उनकी आशा टूटे और मुंह काला हो जाए। जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं वे पीछे हटाए और अपमानित किए जाएं। पर दाऊद कहता है, यहाँ पे भजनकार कहता है, जो मेरे प्राण के खोजी हैं, जो हमें मारना चाहते हैं, जो हमें दुख देना चाहते हैं, जो हमें तकलीफ देना चाहते हैं, यहोवा तू हमें सहायता कर और फुर्ती कर सहायता करने के लिए, और हमारी आशा जो है वो ना टूटे, क्योंकि हमारी आशा जो है प्रभु परमेश्वर यहोवा पे है। तो हमारी जो आशा है, दाऊद कहता है, भजनकार कहता है कि हमारी आशा परमेश्वर कभी ना टूटे, क्योंकि हमारी आशा परमेश्वर है। हमारी आशा जो है यहोवा पाक है और कोई नहीं है। हमारी आशा कभी ना टूटे। जो कहते हैं आहा आहा वे अपनी लज्जा के मारे उल्टे फेरे जाएं। जो हमारे दुख में, हमारी तकलीफ को देख के मगन होते हैं, खुश होते हैं, उनकी क्या है, उनकी जो है लज्जा के मारे, वे अपनी लज्जा के मारे उल्टे फेरे जाएं। वो उनको, जब हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, तो क्या होगा कि वो जो है उनको खुद से लज्जा आएगी और वो फिर वापस जाएंगे जब हमारी परमेश्वर सहायता करेगा। और परमेश्वर सहायता कब करेगा, हमें पुकारने की ज़रूरत है। परमेश्वर हर पल बैठे हैं हमारे लिए, लेकिन हमें भी आवश्यकता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति और हुजूरी में जाएं और परमेश्वर की इबादत करें। वचन कहता है, जितने तुझे ढूंढते हैं वे तेरे कारण हर्षित और आनंदित हों, और जो तेरा उद्धार चाहते हैं वे निरंतर कहते हैं परमेश्वर की बड़ाई हो। जो तुझे ढूंढते हैं, जो परमेश्वर को ढूंढते हैं, वो परमेश्वर के कारण हर्षित होते हैं, आनंदित होते हैं, मगन होते हैं। उनके सारे संकट, तकलीफें, दुख, मुसीबत सब दूर हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर को जब हम खोजते हैं तो हमसे पहले परमेश्वर हमारे साथ चलता है। हम एक कदम बढ़ाते हैं तो परमेश्वर जो है 99 कदम बढ़ा के हमें अपने गले से लगाता है। जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हों, और जो तेरा उद्धार चाहते हैं वे निरंतर कहते रहें परमेश्वर की बड़ाई हो। जो क्या है, जो तेरा उद्धार
चाहते हैं, जो परमेश्वर हम चाहते हैं ना कि परमेश्वर हमारा उद्धारक है, परमेश्वर हमारा उद्धार करता है, वे निरंतर कहते रहे परमेश्वर की बड़ाई हो। हमें क्या ज़रूरत है? निरंतर परमेश्वर की बड़ाई करने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, भजनकार कहता है, भजनकार दाऊद कहता है कि मैं तो दीन और दरिद्र हूँ। तो हमें भी इस जगह पे दीन करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम नम्र बनो, तुम दीन बनो, तब तुम्हें शिरोमणि मिलेगी। तो हमें जो है परमेश्वर के सम्मुख नम्र और दीन बनने की ज़रूरत है। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, हे परमेश्वर मेरे लिए फुर्ती कर। हमारे लिए जो है परमेश्वर को फुर्ती करनी, परमेश्वर को कहने की आवश्यकता है। परमेश्वर हमें सुनता है। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है, हे यहोवा विलंब ना कर। भजनकार कहता है कि तू ही जो है वो हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हमें छुड़ाने के लिए विलंब ना कर परमेश्वर, और हमें छुड़ा और हमें आगे बढ़ा। हमें जो भी लज्जित रूप में देखना चाहते हैं, हमें जो भी निराशा में देखना चाहते हैं, हमें जो भी परेशानी में देखना चाहते हैं, वो क्या हो? लज्जित हों। उनका उनका जो है, उनकी बात जो है उनके पास वापस जाए। वो हमारे हमारे दुखों में खुश होते हैं। तो परमेश्वर जो है, हमें उनसे कहने की ज़रूरत नहीं, हमें परमेश्वर से कहने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पलटा ना लेना। पलटा लेना जो है वो तुम्हारा काम नहीं, वो यहोवा का काम है, वो यहोवा करेगा। पलटा लेना हमारा काम नहीं है। हमारी जो लड़ाई है वो यहोवा लड़ता है, हमारा जो युद्ध है वो यहोवा लड़ता है, क्योंकि वचन कहता है किसी को तो रथों को, किसी को घोड़ों को, परंतु हमें हमारे परमेश्वर पे भरोसा है। जब हमें हमारे परमेश्वर पे भरोसा है तो हमारा कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। हमारा सेनाओं का यहोवा राजा है, परमेश्वर है, क्योंकि वचन कहता है कि जो कोई मेरे बच्चों को छूता है वो मेरी आँख की पुतली को छूता है। तो परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हम सारे मसीह भाई बहनों से बहुत प्रेम करते हैं। हमें ज़रूरत है परमेश्वर के नज़दीक जाने की, हमें ज़रूरत है परमेश्वर के समीप जाने की। सभी को जय मसीह की। अगर आपने आज के वचन से कुछ सीखा है तो ज़रूर आप हमें बताइए, ताकि हम आगे और भी वीडियोस बना सकें। सभी को जय मसीह की।